आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के उन गहरे प्रभावों की जो जुलाई में होने वाले ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन से आपके जीवन पर पड़ सकते हैं। यह महीना सिर्फ बदलाव का नहीं बल्कि एक नई दिशा में आगे बढ़ने का संकेत भी लेकर आया है। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें इस समय कुछ नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही समझदारी से फैसले लेने की जरूरत होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय खुद को साबित करने का बेहतरीन अवसर बन सकता है। आपका प्रदर्शन आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। छात्रों के लिए यह महीना मन को स्थिर करने और एकाग्रता बढ़ाने का समय है, जबकि रिश्तों में ईमानदारी और संवाद की भूमिका अहम रहेगी। सेहत के लिहाज से भी यह समय सतर्क रहने का इशारा देता है। नियमित दिनचर्या और मानसिक संतुलन आपकी ताकत बनेंगे। इस महीने गुरु और सूर्य का प्रथम भाव में युति होना आपकी पहचान या आत्मबल और सोच में एक नई चमक ला सकता है। यह संयोग इस बात का संकेत है कि जीवन में जो रुकावटें थीं वे अब पीछे छूटेंगी और भाग्य एक नई कहानी लिखने को तैयार है। जब लग्न भाव में शुभ ग्रहों का वास होता है तो व्यक्ति की सोच में सकारात्मकता आती है और जीवन के अंधेरे कोने रोशन होने लगते हैं। इस महीने का हर दिन आपको यह महसूस कराएगा कि समय सच में बदल रहा है और ये बदलाव आपके पक्ष में है। जब एक ओर ज्ञान के प्रतीक गुरु और दूसरी ओर सत्ता, सम्मान और रोशनी के प्रतिनिधि सूर्य आपके लग्न भाव में साथ विराजमान हो, तो समझिए आपकी सोच, समझ और आत्मविश्वास में एक अलग ही चमक आने वाली है। 16 जुलाई तक सूर्य का यह ठहराव आपको भीतर से इतना सशक्त बना देगा कि फैसलों के लिए अब दूसरों की राय पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। आपके विचार खुद ब खुद दिशा दिखाएंगे। इस समय आप जिन आइडियाज को जन्म देंगे वही आपकी राह भी तय करेंगे और आत्मविश्वास को भी निखारेंगे। खासतौर पर वे लोग जो रिसर्च, शिक्षा या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। आपकी सोच और समझ से न सिर्फ आपका जीवन बल्कि दूसरों की दिशा भी बदल सकती है। आप जो सलाह देंगे वो किसी के जीवन की रोशनी बन सकती है। इस अवधि का असर इतना गहरा होगा कि आप खुद महसूस करेंगे कुदरत जैसे आपके जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहती है। अगर आप मिथुन राशि से हैं और राजनीति में सक्रिय हैं तो ये महीना आपके लिए किसी बड़े पद या अहम जिम्मेदारी का संकेत लेकर आया है। वो मौका जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अब साकार हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जुलाई कई सुनहरे दरवाजे खोल सकता है, खासकर अगर आप सरकारी सेवा में हैं और प्रमोशन लंबे समय से अटका हुआ था तो अब वो रास्ता साफ होता दिख रहा है, सैलरी में बढ़ोतरी के साथ। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए भी ये समय विशेष महत्व रखता है। आपकी सोच और सलाह को वेटेज मिलेगा और आपकी भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है। खास बात यह है कि इस समय ग्रहों की स्थिति जैसे आपके लिए ही डिजाइन की गई हो। मंगल और केतु की युति, जिसे अक्सर लोग भय का कारण मानते हैं, इस बार आपको साहस, निर्णय क्षमता और लाभ के रूप में वरदान दे सकती है। राहु और केतु, जो भ्रम और उलझन के लिए जाने जाते हैं, अब उच्च भावों में विराजमान होकर आपकी सोच को तीव्र और नफा देने वाला बना सकते हैं। और जब सूर्य और गुरु एक साथ मिलते हैं तो ये युति आपको केवल सफलता ही नहीं बल्कि ऐसा आत्मबल भी देती है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। कुल मिलाकर जुलाई का महीना मिथुन राशि के लिए बेहद भाग्यशाली बनकर उभर रहा है। एक ऐसा समय जब आपके सितारे वाकई बुलंद नजर आएंगे। इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल कुछ इस तरह से संयोग बना रही है कि आपके जीवन के कई क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। कर्मस्थान में शनि का स्थिर होना आपके प्रोफेशनल फ्रंट को मजबूती देगा। जो भी कार्य आप लंबे समय से मेहनत से कर रहे थे, अब उनके फल मिलने का समय आ चुका है। शुक्र, जो मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं, इस समय आपके 12वें भाव में विराजमान रहकर राजियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे विदेश संबंधी काम, रचनात्मक क्षेत्र या लग्जरी से जुड़े उपक्रमों में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। बुध पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहकर वाणी में मधुरता, आर्थिक फैसलों में समझदारी और पारिवारिक संतुलन को मजबूत करेंगे। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, बिजनेस एक्सपेंशन का विचार कर रहे हैं या फिर निवेश को लेकर दुविधा में थे, तो अब समय आ गया है उन विचारों को अमल में लाने का। पार्टनरशिप में काम करने से लाभ होगा और पुराने सहयोग भी अब फल देने लगेंगे।
विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्तों की बातचीत प्रबल हो सकती है। वहीं संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह महीना अनुकूल है। इसके साथ ही यदि किसी सरकारी कार्य में बाधा आ रही थी तो अब उसमें भी सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर यह समय आपके फैसलों को आगे बढ़ाने और नए आयाम जोड़ने के लिए बना है। बस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। इस महीने की 15 से 16 तारीख तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। बस जरूरत है तो साहस के साथ आगे बढ़ने की। इस समय आप जो ही कर्म करेंगे वो केवल प्रयास नहीं बल्कि कई गुना लाभ में बदल सकता है। सूर्य जैसे ही आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और बुध भी धन भाव में सक्रिय रहेंगे तो आर्थिक रूप से स्थितियां और भी मजबूत होती नजर आएंगी। पुराने अटके हुए पैसे, चाहे किसी ने उधार लिए हों या कोई लेन देन अधूरा पड़ा हो, इस समय बड़ी आसानी से वापस मिलने के योग बनेंगे। जिन लोगों का काम बोलने या समझाने से जुड़ा है, जैसे मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दे आर इन फॉर अ गोल्डन रन। आपकी बातचीत की शैली इतनी प्रभावशाली रहेगी कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से सहमत हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। चाहे इंटरव्यू हो, क्लाइंट मीटिंग हो या कोई प्रेजेंटेशन, आपका डिप्लोमैटिक अप्रोच और आत्मविश्वास हर जगह आपका पक्ष मजबूती से रखेगा। यह समय आपको सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक और पेशेवर स्तर पर भी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि आप अपने अवसरों को पहचानें और उन्हें पूरे जोश के साथ बुनाएं। इस महीने आपकी बातचीत की कला इतनी असरदार होगी कि चाहे किसी क्लाइंट से मीटिंग हो या किसी डील की बातचीत, सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा और अंततः वही सौदा फाइनल करेगा जिससे आपको सीधा आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बनते हैं। बुध की तीव्र बुद्धि इस समय आपकी योजनाओं को इतनी चतुराई से आगे बढ़ाएगी कि काम ना सिर्फ आसान होंगे बल्कि आपकी समझदारी की मिसाल भी बन जाएंगे। खास बात यह है कि बुध की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिससे वे लोग जो रिसर्च, खोज, तकनीकी अध्ययन या गूढ़ विषयों से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, ज्योतिषाचार्य या तंत्र विद्या के जानकार, उनके लिए यह समय नई ऊंचाइयों तक पहुंचने जैसा हो सकता है। इसी भाव से आपके परिवार से जुड़ी बातें भी संचालित होती हैं और 16 जुलाई तक आप परिवार के लिए कुछ न कुछ विशेष करते हुए नजर आएंगे। शायद घर के लिए कोई सुविधा खरीदना हो या पारिवारिक सुख शांति बनाए रखना। लेकिन 16 तारीख के बाद जब सूर्य इस भाव में प्रवेश करेंगे तब पैसों की स्थिति तो मजबूत बनी रहेगी, पर घर के माहौल में थोड़ी गर्माहट या टकराव की संभावना बन सकती है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और वे भावनाओं में उबाल ला सकते हैं। इसलिए उस समय संयम और समझदारी से काम लेना ही बेहतर रहेगा। जब सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तब पारिवारिक संवाद में थोड़ा संयम बरतना जरूरी होगा, खासकर शब्दों की तीव्रता को लेकर। अगर आपने क्रोध या तीखे शब्दों का सहारा लिया तो घर का शांत माहौल कुछ समय के लिए बिगड़ सकता है। इसलिए बातों को तौलकर संतुलन के साथ कहना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसी दौरान अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद लटका हुआ है तो वहां भी स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। सूर्य और बुध की अष्टम भाव पर सीधी दृष्टि आपको अपना जायज हक दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। इतना ही नहीं, इस समय अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की भी पूरी संभावना है जो आपको चौंका सकता है। अब बात करें आपके तीसरे भाव की, जहां मंगल और केतु का विशेष संयोग बन रहा है। वैसे तो यह युति कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए यह एक पॉजिटिव टर्न ले सकती है। तीसरा भाव पराक्रम, प्रयास और साहस का भाव होता है, और जब वहां मंगल उच्च के हो जाते हैं तो व्यक्ति के भीतर जबरदस्त ऊर्जा, एकाग्रता और रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। यही वो समय है जब आप अपने कार्यों में आक्रामकता नहीं बल्कि रणनीतिक बुद्धि से आगे बढ़ें। यही मेरी एकमात्र सलाह है, क्योंकि यही संतुलन इस समय आपको असाधारण सफलता की ओर ले जा सकता है। कई बार जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं या किसी चुनौती का सामना करना होता है तो डर या झिझक हमारे कदम रोक लेते हैं। लेकिन जुलाई का ये समय खास तौर पर आपको यही सिखाने आया है कि जैसे ही आप डर को पीछे छोड़कर हिम्मत से कोई फैसला लेंगे, उसी पल से स्थितियां आपके पक्ष में पलटने लगेंगी। जिनकी कुंडली में चंद्रमा दुर्बल है वे अक्सर आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं, पर इस समय मंगल की स्थिति इतनी मजबूत है कि 28 जुलाई तक आपके साहस से जुड़े निर्णय सीधे तौर पर लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, उत्साह के साथ विवेक भी उतना ही जरूरी है। खास तौर पर 15 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे
तब कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जोश में आकर नहीं, सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। आत्मविश्वास और एक्साइटमेंट जरूरी है, मगर हद से ज्यादा किसी भी चीज का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसलिए हर निर्णय को तौल कर लेना ही बुद्धिमानी होगी। इस पूरे समय आप शारीरिक रूप से भी काफी ऊर्जावान रहेंगे और अपने अधूरे पड़े कामों को एक एक करके निपटाते चले जाएंगे, जो आपकी प्रगति को और भी रफ्तार देगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं तो इस महीने आपकी कार्यशैली में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा। हर काम को उसी दिन पूरा करने की आदत खुद ब खुद बनती चली जाएगी। आपकी शारीरिक ऊर्जा भी आपके इरादों का पूरा साथ देगी, जिससे आप अपने हर काम में तेजी और कुशलता का प्रदर्शन करेंगे। यही सक्रियता आपको हर दिशा में लाभ दिलाएगी। अब बात करें राहु की, तो इस समय राहु आपके भाग्य भाव में उच्च स्थिति में विराजमान है, जो आपके नसीब में विशेष चमक जोड़ने वाले हैं। राहु का यह प्रभाव खासतौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स से मशीनरी से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता मिलने के संकेत है। यदि आप किसी नई योजना के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो बैंक से अप्रूवल मिलने की संभावना भी प्रबल है। आपकी सेहत पूरे महीने साथ निभाएगी और जो भी शत्रु या प्रतिस्पर्धी होंगे वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। चारों ओर से समृद्धि और सफलता आपके जीवन में दस्तक देने को तैयार है। पैसे का प्रवाह बना रहेगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। और अब आइए जानते हैं शनि ग्रह की चाल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय राहु आपके भाग्य भाव में उच्च स्थिति में तो है, लेकिन इनका असर कुछ संवेदनशील रिश्तों पर हल्की खटपट का कारण भी बन सकता है, खास तौर पर पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों के साथ। पिता के साथ बात करते वक्त छोटी छोटी बातों में मतभेद की स्थिति बन सकती है, जैसे वो कुछ कहे और आप उसका अर्थ कुछ और निकाल लें, या आपकी बात उन्हें गलत समझ आ जाए। यही बात आपके गुरुओं पर भी लागू होती है। गुरु सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं होते, बल्कि वे लोग भी हैं जो हमें ज्ञान देते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, जैसे आपके टीचर्स, ऑफिस के सीनियर, मैनेजर्स या कंपनी के मालिक। राहु की स्थिति आपको इन संबंधों में गलतफहमियों की ओर धकेल सकती है, इसलिए बेहद संतुलन और समझदारी से बात करें। इस समय आपको सलाह यही है कि भावनाओं में बहने की बजाय फोकस बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान दें। अब बात करें शनि की, तो शनि पूरे महीने आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे और जैसा कि शनि की प्रकृति है, वे आपको जमकर मेहनत करवाएंगे। खासकर वे लोग जो व्यापार में हैं या घूम घूम कर काम करते हैं, उनके लिए यह समय काफी फलदायक हो सकता है। लेकिन अगर आपका काम स्थिर या एक ही स्थान पर आधारित है तो वहां पर थोड़ा धैर्य और प्लानिंग से काम लेना होगा। कोशिश करें कि फील्ड वर्क या डायनामिक अप्रोच अपनाएं, क्योंकि यही तरीका इस समय आपके लिए अधिक सफलता और लाभ लेकर आएगा। इस महीने यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, लेकिन याद रखिए शनि की कृपा यूं ही नहीं मिलती। वे हर सफलता की कीमत मेहनत से वसूलते हैं, यानी कोई भी उपलब्धि बिना पसीना बहाए नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय आपका शरीर, मन और बुद्धि तीनों ही आपका साथ देने वाले हैं, जिससे मेहनत अपने आप प्रेरित होकर निकलती चली जाएगी। शनि जब कर्म भाव में होते हैं तो वे न सिर्फ आपके काम को दिशा देते हैं, बल्कि आपको जीवन की असली व्यवहारिक शिक्षा भी सिखाते हैं। कैसे सही निर्णय ले, क्या उचित है, क्या अनुचित, और किस समय कौन सा कदम आपको आगे ले जा सकता है। पूरी कुंडली में शनि के दो प्रमुख भाव होते हैं, दशम भाव और 11वां भाव। फिलहाल वे 2.5 साल तक दशम भाव में रहकर आपकी कार्यशैली को परखेंगे, आपको अभ्यास कराएंगे, अनुभव देंगे, और जैसे ही वे 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तब जाकर वे उस परिश्रम का फल भी देंगे जो आपने इस समय में अर्जित किया है। इस अवधि में जो लोग चतुराई, अनुशासन और धैर्य के साथ अपने कर्म पथ पर टिके रहेंगे, वही सबसे आगे निकलेंगे। शनि यहां आपको सिखाएंगे कि सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और सही रणनीति भी जरूरी है, क्योंकि कर्म भाव में विराजमान ग्रह केवल श्रम की नहीं, सूझबूझ की भी परीक्षा लेते हैं। जब कर्म स्थान में चालाक ग्रहों की उपस्थिति हो तो सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी और सूझबूझ से भी तय होती है। इस समय जितनी अधिक रणनीतिक सोच और व्यावहारिक बुद्धि आप अपने व्यापार या नौकरी में लगाएंगे, उतना ही अधिक लाभ आपकी झोली में आएगा। ऑफिस में अपने बॉस, सहकर्मियों और टीम के साथ कैसे पेश आना है, कब क्या कहना है और कब चुप रह जाना है,
इन सब बातों में आपकी चतुराई ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। इमोशंस को थोड़ा किनारे रखिए और दिमाग को आगे लाइए, क्योंकि शनि वहीं प्रसन्न होते हैं जहां पर व्यक्ति धैर्य के साथ चालाकी से कर्म करता है। यही समझ और संतुलन आपको न केवल प्रमोशन दिलाएगा बल्कि सैलरी में भी वृद्धि के संकेत देगा। अब बात करते हैं शुक्र की, जो पूरे महीने आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे और ये गोचर आपके लिए विदेश संबंधी मामलों में नए रास्ते खोल सकता है। यदि आप वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है और एम्बेसी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। शुक्र इस समय अपनी ही राशि वृषभ में स्थित होकर उच्च के प्रभाव में होंगे, जिससे विदेश यात्रा, लग्जरी, आराम और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। यह समय आपकी इच्छाओं को पंख देने और सीमाओं के पार अवसर तलाशने का है। बस सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। इस समय लगभग 90 से 95% तक भाग्य मिथुन राशि वालों का साथ देता नजर आ रहा है और इसकी बड़ी वजह है चंद्र राशि से हो रहे गोचर, जो कई बार महादशा और अंतरदशा जितने ही प्रभावशाली साबित होते हैं। ज्योतिषीय विश्लेषण सिर्फ एक पहलू पर टिक कर नहीं किया जा सकता, बल्कि चंद्रमा की स्थिति, उनकी दृष्टि और भावों में उनका स्थान, इन सभी को साथ जोड़कर ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जाता है। तभी जाकर हम ये स्पष्ट रूप से बता पाते हैं कि कौन सा समय आपके लिए फलदायी रहेगा और कब थोड़ी सावधानी जरूरी है। तो मित्रों, यही था जुलाई का विस्तृत फलादेश मिथुन राशि के लिए। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको सही दिशा में सोचने और निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी राय में जुलाई का ये समय आपके लिए कितना सार्थक रहने वाला है।